नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य अकादमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल जो है तुलसीदास पर एक जो साहित्यकार सीरीज चल रही है, उसमें हम तुलसीदास जी को देख लिए थे। तो आज हम कबीरदास जी को देखेंगे, कबीरदास जी की रचनाओं पर बात करेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे, उनकी रचनाओं का काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे, भाव पक्ष, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए आज हम कबीरदास का समग्र परिचय देखते हैं। कबीरदास का जीवन परिचय ऊपर जैसे कि दिख भी रहा है। जन्म 1398, निधन 1518। साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं रचनाएं, महत्वपूर्ण दोहे, इन सब चीज़ों पे हम कबीरदास जी की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कबीरदास जी की रचनाओं के विषय में। कबीरदास जी का जन्म स्थान 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ। यानी उत्तर प्रदेश का जो हमारा बनारस है या काशी है, आज उसी को वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे एक लहरतारा नामक तालाब है, उसी स्थान पर कबीरदास जी का जन्म हुआ था। तो इनकी भाषा क्या है? अवधी है, साधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। उपनाम कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब। माता का नाम नीरा, पिता का नाम नीरू जुला, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, गुरु का नाम स्वामी रामानंद। साहित्य जो है साखी, शबद, रमैनी, सार तत्व, बीजक में इन सब का जो संकलन जो है बीजक नाम से धर्मदास ने संकलित किया था। तो कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में जो है 1518 ईस्वी में ही। आगे देखते हैं, कबीरदास जी की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो आगे देखते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी के विषय में जीवन परिचय क्या है? जैसे कि वो एक सार्थक जैसे अगर लिखने का आ गया तो कबीरदास का जन्म, निधन, माता पिता, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के विषय में वहाँ पे बात की गई थी। तो जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग एक सरसरी निगाह में अगर कुछ भी नहीं इतना पढ़ के जाएंगे तो जन्म स्थान 1398 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा में अवधी है, साधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। यानी इनकी भाषा जो है साधुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इनकी भाषा के विषय में लोगों के तरह तरह विचार हैं। इनके जन्म स्थान के भी विषय में मतभेद हैं तरह तरह के। फिर कबीरदास जी के उपनाम हैं, कबीरदास हैं, कबीर परमेश्वर हैं, कबीर साहेब हैं। माता का नाम इनका नीरू है। जैसे कि कहा जाता है, एक लोक कथा प्रचलित है, कबीरदास जी कोई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वह विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय के कारण इन्हें एक काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक आई थी या छोड़ दिया था। तो वहां पे नीरू नीमा कोई पड़े मिले, तो नीरू नीमा ने जो है इनको पालन पोषण किया। तो उसी से कबीर के माता का नाम नीरू एवं कबीर के पिता का नाम, और कबीर का माता का नाम नीमा है, कबीर के पिता का नाम नीरू है। तो आपसे पूछ भी लेगा जो है कबीर के माता का नाम जो है कहीं नीरू दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कबीर की माता का नाम नीमा है, पिता का नाम नीरू है। तो आइए आगे चलते हैं। कबीर की पत्नी लोई हैं, एक पुत्र हैं कमाल हैं, एक पुत्री भी है कमाली। कबीर के गुरु जो है रामानंद हैं। तो कबीर के गुरु कौन है? रामानंद हैं। तो आगे देखते हैं हम, साहित्य इनका क्या है? साहित्य जो है इनका साखी है, शबद है, रमैनी है। साखी में जो है साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये साक्षी का तत्सम रूप है। शबद और रमैनी गेय पद हैं, गाए जा सकते हैं। इनमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है।
इन सब का संकलन जो है बीजक में इनके शिष्य धर्मदास ने इनका संकलन किया है। कबीरदास जी की मृत्यु जो है मगहर में हुई 1398 ईस्वी में। जैसे कि कहा गया है कि कबीरदास जी एक लोक प्रथा है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो कबीरदास जी ने इस धारणा को तोड़ने के लिए जो है वे मगहर जाकर अपने प्राण को त्यागते हैं। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में हम देखते हैं, एक शार्ट नोट्स हो गया वो। कबीरदास जी के विषय में जीवन परिचय देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की दो धाराएं हुई, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में जो है प्रमुख कवि या जो है कबीरदास जी हैं, और सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपत नीरू और नीमा ने किया। मतलब उनका पालन पोषण किया था, उनको जन्म नहीं दिया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। यानी कबीर का विवाह जो है लोई नामक महिला से हुआ था, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में दो पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। यानी कबीर का विवाह जो है लोई नामक स्त्री से हुआ। कबीर का विवाह किससे हुआ? लोई से हुआ। कबीर का विवाह जो है कबीर का विवाह लोई से हुआ, जिनमें इन्हें कमाल एवं कमाली नामक एक पुत्र और एक पुत्री हुए। कमाल एवं कमाली नामक रूप में एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मनी मनी मतलब मनी मनी मतलब मन मन में मन ही मन यह सोचते रहे थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन एक विचार आया, यानी इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह मतलब एक दिन सुबह कबीरदास जी जल्दी से उठे और गंगा किनारे गए, और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए, यानी किस वाराणसी का जो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पे लेट गए। पूछ लेता है कभी कभी कबीरदास जी कहाँ लेट गए थे, तो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, और उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया। तो मतलब जब कहते हैं कबीरदास जी जो है जब रामानंद से दीक्षा ग्रहण करने के लिए गए कि यानी शिक्षा तो अपना गुरु बनाने के लिए है, तो रामानंद ने इनको मना कर दिया कि हम आपको जो है अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तब कबीरदास बड़े दुखी हुए और दुखी मन से वापस घर लौट आए और विचार करने लगे कि मैं रामानंद जी को अपना गुरु कैसे बनाऊं, उन्हें कैसे खुश करूं ताकि वो मुझे दीक्षा दें, जिससे गुरु भक्ति हमें मिले। तो वे विचार कर रहे थे और उनके दिमाग में उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम काशी में पंचगंगा घाट की गंगा के तट पर पंचगंगा घाट की बनी हुई सीढ़ियों पर लेट जाऊं। और रामानंद जी रोज सुबह 4 बजे भोर में उठ के गंगा स्नान करने जाते थे। तो कबीरदास जी ने ऐसा ही किया, और कबीरदास जी जब जाकर उन पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद स्नान करने के लिए जा रहे थे, अचानक उनका पैर रामानंद के सीने पर पड़ा, और रामानंद टपाक से उन्हें मतलब जल्दी से शीघ्रता से उन्हें उठाकर गले लगा लिया और बोले कि बेटा राम राम भजो, राम राम भजो।
यही राम राम भजो ही कबीरदास जी के लिए गुरु मंत्र साबित हुआ और उसी को लेकर ये चले आए। कहा जाता है कि काशी हम प्रकट भयो रामानंद चिताए, यानी कबीरदास स्वयं कहते हैं कि काशी में मैं प्रकट हुआ, रामानंद हमें चिताया, रामानंद ने हमें गुरु की दीक्षा दी, यानी दीक्षा दिया। तो शब्द उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले गए, जैसा कि आगे भी है। कबीरदास जीवन के आखिरी समय में कहाँ चले गए, तो मगहर चले गए। कबीरदास जीवन के आखिरी समय में मगहर चले गए। कबीरदास जीवन के आखिरी समय में कहाँ चले गए, मगहर चले गए। और अब से लगभग 500 साल पहले यानी 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु मगहर जो है कुशीनगर में है। कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने से व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ये जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, इन सबको तोड़ने के लिए कबीर जो है मगहर में जाकर के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कबीरदास जी जात पात, छुआछूत, भेदभाव इन सब का घोर विरोध किया है। आगे आइए देखते हैं हम। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कबीरदास जी का मानना है, कबीरदास जी निगुरु भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। यानी जिस प्रभु को आपने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, उसका आप कैसे एक सगुण साकार रूप का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर के निर्गुण निराकार वर्णन किया। ईश्वर के ईश्वर के निराकार वर्णन किया। इनका मानना था कि ईश्वर कर्कड़ में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्तिवाद या पूजावाद का खंडन करते हैं। कबीरदास जी ने अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्तिवाद और पूजावाद का खंडन करते हैं। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कबीरदास जी, कहा भी जाता है कबीरदास जी पहले कवि थे या समाज सुधारक। तो कबीरदास जी उस जमाने में हुए जहाँ व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रताड़ित रहता था, वो भी एक निचली कास्ट में जन्म लेने के बाद उसको अपने बोलने का अधिकार नहीं था, समाज में बैठने का अधिकार नहीं था। उस जगह कबीर ऐसे महामानव के रूप में उत्पन्न हुए कि एक गरीब जनता, शोषित पीड़ित जनता की आवाज बनकर उभरे। तो वही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद यानी अवतारवाद यानी जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। बहुदेववाद, हम हिंदू भाई लोग अनेक ईश्वर की पूजा करते हैं, यानी बहुदेववाद, कोई राम का पूजा करता है तो कोई लक्ष्मण का करता है, कोई कृष्ण के करते हैं, कोई विष्णु का करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए वह कह रहे हैं कि कबीरदास जो बहुदेववाद पर जो है और मूर्त पूजा का खंडन करते हैं, इन सब चीजों पर कबीरदास जी बात करते हैं। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी प्रकट होते हैं। कबीरदास जी के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहों में मिलती है। यानी तत्कालीन, मतलब कबीरदास जी का तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। यानी उनके समाज में कैसी रूढ़ियाँ प्रचलित थी, कैसे अंधविश्वास प्रचलित थे, इन सब चीज़ों पे उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। तो वही बताया गया है कि कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहों से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान था। दूसरी तरफ हिंदू की धर्म विधि विधान और पाखंड से, यानी एक तरफ उस समय मुगल काल था, यानी कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो
उस समय मुगल मतलब मुसलमान चरमोत्कर्ष पे थे, वो अपने धर्म के प्रचार कर रहे थे, जबरदस्ती हिंदू भाई बहनों को शोषित पीड़ित प्रताड़ित करके जो है उन्हें धर्मांतरण करा रहे थे। एक तरफ इधर हिंदू भाई लोग थे जो उनको हिंदू विद मतलब हिंदू एक तरफ हिंदू भाई लोग थे जो विविध अनेक तरह से पूजा पाठ अर्चन करके पाखंड करके लोगों का शोषण कर रहे थे। यानी हमारे आज भी हमारे समय में जो है अनेक तरह के धर्मांध व्याप्त हैं, जो है वही कह रहे हैं कबीरदास जी की, एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान था, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। आज भी आप देखते होंगे हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को 10 रुपए देने के लिए जेब से नहीं निकलते। अगर एक पंडित जी हैं, अगर बोल दिए कि आप 1000 रुपए का घी जला दीजिए, हवन करना है, पूजा पाठ करना है, तो लोग जो है बड़े आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि यही इन सब चीज़ों पर जो है कबीरदास जी कुठार कर रहे हैं, यानी आघात कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था, जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से उस समय के लोगों के जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। यानी उस समय हमारा हिंदू धर्म जो है खतरे में था, क्योंकि मुसलमान जो है मुस्लिम समाज जो है चरमोत्कर्ष पर था। हिंदू धर्म के जात व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। यानी जो आज भी देखिए हमारे जो दलित भाई बहन हैं, उनके साथ हम वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे उनके साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम उनको जो है अपने बराबर सम्मान नहीं देते हैं। अगर उस ज़माने में सोचिए कि कुएँ से पानी पीने को नहीं मिलता था, लोगों को जो है पढ़ने की शिक्षा नहीं मिलती थी, इतना प्रताड़ित होते थे। तो वही कबीरदास जी अपनी रचनाओं में इन सब तात्कालिक विषयों की जानकारी दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हिंदू धर्म के जात व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास जी की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करते थे। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। यानी उस समय जो कबीरदास जी के समय में व्याप्त अंधकार था, उन सब चीज़ों को कबीरदास अपने दोहों के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कबीरदास जी के विषय में हमने जाना जो है उनका धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सब पक्षों पर विचार किया। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी का कला पक्ष, उनकी रचनाओं के कला पक्ष के बारे में हम देखते हैं। तो साधु संतों की संगत में रहने के कारण उनकी भाषा जो है पंजाबी उनकी भाषा जो है पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा भोजपुरी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनके भाषा को साधुकड़ी भाषा तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वह लोगों के बीच में जाते रहते थे, जहाँ गए, जहाँ पंजाब गए पंजाबी बोली सीखी, मतलब जिस भी प्रदेश में जाते थे तो वहाँ की भाषाओं को कुछ न कुछ वो सीखते थे और अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग करते थे। यही कारण है कि कबीरदास जी की रचनाओं में तरह तरह की भाषाएं मिलती हैं। इसी कारण जो है उनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है साधुकड़ी कहा है। उनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी कहा है। तथा पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो आगे चलते हैं। इनके काव्य में दोहे, शैली तथा गेय पदों में पद का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत रस तथा हास्य रस का प्रयोग मिलता है। यानी कबीरदास जी की रचनाओं में श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस का प्रयोग मिलता है।
श्रृंगार रस का एक बहुत ही मार्मिक दोहा है। श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस का प्रयोग मिलता है। जो दोहा है, दुल्हन गावों मंगलाचार, हमर घर आयो हो राजा राम भरतार, श्रृंगार रस का ही बहुत अच्छा दोहा है। तो कबीरदास की शिक्षा के विषय में बात कर लिए हैं, तो फिर से हम देखते हैं शिक्षा कबीरदास कितने पढ़े लिखे थे, कबीरदास अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे थे, क्या थे, उन सब चीजों पर बात करते हैं। कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी का एक सर्वप्रचलित दोहा है। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मस मर यहाँ पे मश होगा, मश कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी मैंने अपने हाथों से कागज को स्पर्श नहीं किया है, कलम को स्पर्श नहीं किया है। वही कह रहे हैं कि मस कागज छुओ नहीं, मश मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, कलम दवात, छुओ नहीं यानी छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया है, कलम गयो नहीं हाथ यानी मेरे हाथों में कलम को मैंने पकड़ा। ये कहने का कुल मिलाकर अर्थ है, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगत में बैठकर उन्होंने वेदांत उपनिषद उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगत में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी ली थी। यानी कहने का मतलब यह है, कबीरदास सूफी फकीरों की संगत में बैठकर सिद्धांत इस्लाम धर्म की जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्होंने बहुत से अनुभव हो गया था। मतलब देशाटन यानी भ्रमण करने के कारण कबीरदास जी को जगह जगह जाते थे, इसलिए उनको बहुत ज्ञान हो गया था, बहुत अनुभव हो गया था। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्त पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहों से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांतर से समाज परेशान था, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू थी। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पाखंडियों के द्वारा किए जाने वाले पाखंडों पर कुठाराघात था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहों और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश करते थे। ये पहले एक बार हो चुका है। कबीरदास जी की भाव पक्षी विशेषताएं देखते हैं। कबीरदास जी की भाव पक्षी विशेषताएं क्या हैं? सत्य भावना है, दृढ़ आत्मविश्वास है, सरलता तथा सहृदयता है। सहृदयता होगा यहाँ पे, सहृदयता है, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, रहस्यवाद है, गुरु महिमा है, गंभीर अनुभूति है। संत कबीरदास जी के कुछ दोहे देखते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तोय तो देखते हैं। अर्थ है, कुमार जब कुम्हार, यानी कुमार जो लिखा है गलत है, यहाँ पे कुम्हार होगा। ये जो है कुमार गलत है, यहाँ पे कुम्हार होगा।
कुम्हार होगा, कुम्हार जब बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था, तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुम्हें रौंदूंगी। कितना मार्मिक दोहा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुम्हें। आगे चलते हैं, दूसरा दोहा देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यानी अर्थ इसका है, मनुष्य ईश्वर को दुख में याद करता है, स्टॉक में कोई नहीं याद करता, यानी सुख में कोई नहीं याद करता। ये जो स्टॉक लिखा हुआ है, सुख में कोई याद नहीं करता। मनुष्य ईश्वर को दुख में याद करता है, सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में परमात्मा को याद किया जाए तो दुख ही क्यों हो। अगले दोहे की तरफ चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को फल नहीं, यानी पंथी नहीं, यहाँ पंछी होगा, पंछी को फल नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसका देखते हैं। खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छाया दे पाता है और न ही उसके फल आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। इनके अनुसार ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, जब वह किसी की सहायता न करता हो या फिर उसके अंतर इंसानियत ही क्या हो, इंसानियत ही ना हो। वही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को फल नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अगला दोहा देखते हैं। फिर से आ गया है यही सब। तो एक दोहा देखते हैं। हाँ, तो चलिए ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होए। अपने मन में अहंकार को त्याग कर ऐसे कोमल और मीठे शब्द बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरों को सुख देती है, यहाँ सुख हो जाती है लिखा है, कि मतलब ऐसी भाषा बोलिए कि जिससे दूसरों को मन को आनंदित करे, स्वयं ही स्वयं को भी सुख देने वाली हो। यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आप। यानी आप ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और स्वयं भी आनंद प्रदान करे, स्वयं को भी आनंद प्रदान करे या सुख प्राप्त करे। तो एक दोहा और है। गुरु गोविंद दोहूं खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे गुरु, हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है, अतः हम गुरु को चरण स्पर्श करने के लिए सबसे पहले आएंगे। तो कबीरदास के विषय में कुछ दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं सरसरी निगाह से। तो देख लेते हैं, आइए क्या क्या है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वन लाइनर है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में लाहौर तारा के निकट काशी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे उन्हें दो संतान हुए, एक पुत्र कमाल और दूसरा कमाली। इन्हें अपने पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली रखा। छठा पॉइंट है, दास जी यानी कबीरदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी के शिष्य थे, यानी उन्हें अपना गुरु मानते थे। कबीरदास, सतवां पॉइंट है, कबीरदास जी ने अपनी रचना में साधुकरी भाषा का प्रयोग किया। आठवां है, कबीर की वाणी को साखी, शबद और रामायणी तीनों रूपों में लिया गया है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में किया गया, यानी इनके शिष्य धर्मदास द्वारा। दसवां है, वह ईश्वर को मानते थे तथा किसी प्रकार के कर्मकांड के विरोधी थे। तो कबीरदास जी का हमने जीवन परिचय देखा, तो इन सब चीज़ों पे बात कर लिए, कबीरदास जी के विषय में व्याख्या भी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम जो है सूर कबीर हो गए,
तुलसी हो गए। अब कल जो है हम सूरदास के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।